बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एंड गुड स्टूडेंट्स। हमारा जो है ना क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट हमारा लेक्चर है और इस लेक्चर में जो है ना आप लोगों की बड़ी ही इंपॉर्टेंट और वो क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड के पेपर में आते हैं, इसके हवाले से आप लोगों के एमसीक्यूज़ किस किस्म के आएंगे, इसके हवाले से आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन क्या आ सकते हैं और इस किस्म के टॉपिक्स को समझ कैसे सकते हैं। तो इसके लिए जो है ना आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो लेक्चर्स को गौर से देखें। स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो लेक्चर्स को। हमारा लेक्चर जो है वो है आज फंक्शनल ग्रुप के हवाले से कि फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ है, फंक्शनल ग्रुप के कंसेप्ट को हम किस तरह समझ सकते हैं या फंक्शनल ग्रुप की डिफिनेशन हम किस तरह करते हैं। और ज़्यादातर आप लोगों का जो ये वाला क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट दैट मीन के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और कहीं भी हमारे पास जो है ना पेपर में ये आता है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए फंक्शनल ग्रुप के हवाले से तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, बहुत ही ईजी है, लेकिन एक बार समझें आप लोग तो। सो डिफिनेशन हमारे पास है कि अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच गिव अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारे पास एटम्स का ऐसा ग्रुप, वो ग्रुप जो हमें क्या देता है, फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देते हैं। फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एट्स फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि जब हमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली देते हैं तो उसके हवाले से हमें उसके केमिकल, उसके फिजिकल्स और उसके जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उन सब के बारे में हमें जो ग्रुप ऑफ एटम्स बताता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, तो उस किस्म के ग्रुप ऑफ एटम्स को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। गॉट इट? फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कि अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच गिव अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली दें और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली के बारे में उसकी फिजिकल, उसकी केमिकल और उसके करेक्टरिस्टिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है उसके बारे में जब हमें नॉलेज देता है, इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो दैट काइंड ऑफ एटम ग्रुप इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के हमारे पास जो मजीद चीज़ें हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स मैक द स्टडी ऑफ millions of organic compounds easier. So with the help of functional group, we are able to study a lot of organic compounds at the same time. For studying, it become easy due to functional group. क्योंकि functional group की वजह से ही हमें जो है ना organic compound के बारे में बेसिकली पता चल जाता है कि हाँ organic compound जो है कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, या हमारे पास अल्केन है, अल्कीन्स है, अल्काइंस है, अल्काइल रेडिकल क्या है, तो सबका पता किस तरह चलता है, सबका पता हमारे पास फंक्शनल ग्रुप से पता चलता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों ने जो चीज़ करनी है, आप लोगों की बुक्स में, आप लोगों की चैप्टर्स में मेंशन होगा एक टेबल जिसमें आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्लासेस लिखे हुए हैं, फंक्शनल ग्रुप लिखे हुए हैं और उनके जनरल फार्मूला लिखे हुए हैं। वो वहाँ से आप लोग याद भी कर सकते हैं, जस्ट आप लोग उसको रीड आउट कर लेंगे तो आप लोगों के वहाँ से अगर एमसीक्यूज बनने के चांसेस है तो वो भी आप लोगों के क्लियर होंगे। ये हुए फंक्शनल ग्रुप के हवाले से। बाद के फंक्शनल ग्रुप में हमारे पास एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं या हमारे पास इसकी डिफिनेशन क्या हो सकती है। फर्दर ऑन वी आर गोइंग टू प्रोसीड ऑन हेलो अल्केन्स। मोस्ट ऑफ द टाइम इस पे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि हमारे पास ये हेलो अल्केन्स का टॉपिक कौन से चैप्टर से हैं, इस पे क्वेश्चन किस तरह बनेगा। तो सो हेलो अल्केन्स, डोंट वरी अबाउट दिस, क्योंकि अब जब एक चीज़ को आप लोग अच्छी तरीके से समझें तो वो आपके लिए बहुत ईजी होता है। हेलो अल्केन्स का मतलब होता है कि वो कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स इन विच वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय वन हैलोजन एटम। जहाँ पे हमारे पास किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम हैलोजन एटम से रिप्लेस हो जाए, सब्स्टिट्यूएंट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास वो कंपाउंड जो होता है हेलो अल्केन्स होते हैं। किस तरह इसको समझ सकते हैं, इसके एग्जांपल्स की तरफ देखिए। एग्जांपल्स में अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दूँ तो हमारे पास मीथेन होता है। क्या चीज? मीथेन। एंड मीथेन हैज द फार्मूला ऑफ CH4। CH4 इज द फार्मूला ऑफ मीथेन। सो मीथेन में हमारे पास अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो क्या बन जाए है? मीथाइल बनता है हमारे पास। लेकिन उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास कोई भी हैलोजन एटम आ जाए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टाटीन, कोई भी एक आ जाए जो उसके ब्रांच के साथ अटैच हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं जनाब हमारे पास, अगर यहाँ पे इसमें देखें यहाँ पे तो CH3 के साथ हमारे पास क्लोरीन अटैच हो गए हैं जिसने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया है। तो इसको जो है ना आप नाम किस तरह दे सकते हैं, इस कंपाउंड को हम क्या कह सकते हैं? इस कंपाउंड को हम एज ए होल तो कहेंगे कि ये हेलो अल्केन्स हैं, बट इसका जो सेपरेट नेम होगा वो हमारे पास होगा क्लोरोमीथेन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे हमारे पास क्लोरीन आए हैं, तो से दैट्स व्हाई वी विल से क्लोरोमीथेन। अगर यहाँ पे ब्रोमीन आ जाए तो ब्रोमोमीथेन। अगर यहाँ पे हमारे पास जो है ना एस्टाटीन आ जाए तो हमारे पास हम उसका ही नाम देंगे। स्टूडेंट, ये था हमारे पास हेलो अल्केन्स के हवाले से कि हेलो अल्केन्स के एग्जांपल्स किस तरह बनते हैं, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आ सकता है और आप लोगों ने लिखना क्या होता है। सो वी आर गोइंग टू प्रोसीड ऑन
अल्कोहल्स, हमारे पास अल्कोहल्स क्या है, अल्कोहल्स बनते कैसे हैं, इनका फंक्शनल ग्रुप क्या है, इनका जनरल फार्मूला क्या है, इस पे क्वेश्चन किस तरह बनेगा। तो अल्कोहल्स की अगर बात की जाए तो अल्कोहल्स की डेफिनेशन की तरह हम देखें, अल्कोहल की डेफिनेशन में होता है कि हमारे पास द कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप हमारे पास जो होता है जिसको हम OH ग्रुप कहते हैं, दैट इज द हाइड्रोक्सल ग्रुप, OH नेगेटिव जो हमारे पास होता है, एज अटैच टू अ हाइड्रोकार्बन चेन, जब हाइड्रोकार्बन चेन के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो जाता है तो उस किस्म के कंपाउंड को कहा जाता है अल्कोहल। उस किस्म के कंपाउंड को क्या कहा जाता है, उस किस्म के कंपाउंड को कहा जाता है अल्कोहल। एग्जांपल्स में हमारे पास ये हैं मीथेन, वही एग्जैक्ट मीथेन है CH4, जब वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्सल आ जाए तो सो दैट काइंड ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, इसको मीथानोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको मीथानोल भी कहा जाता है। मीथानोल या मिथाइल अल्कोहल इसका नाम है। यहाँ पे MCQs में आ सकता है कि आप लोगों के लिए स्ट्रक्चरली उन्होंने ये गिवन क्या होता है एंड दे आस्क यू अबाउट द कंपाउंड, उसमें उन्होंने नीचे नेम लिखे होते हैं ऑप्शन A B C D। तो सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिथानोल या मिथाइल अल्कोहल में हमारे पास जो होता है हाइड्रोकार्बन चेन के साथ हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज अल्कोहल। इफ यू लुक टुवर्ड द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ अल्कोहल लाइक दिस इथेन, इथेन में हमारे पास क्या होता है, इथेन में 2 हमारे पास कार्बन होते हैं सेंट्रल एटम्स, और हमारे पास जो होते हैं इसके 6 हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ, हाइड्रोक्सल ग्रुप की वजह से जो इसको सब्सटीट्यूट कर देता है तो बन जाता है इथानोल। जिस तरह मिथानोल बना था सेम लाइक दिस इथानोल बनेगा एंड इसको भी हम कह सकते हैं इथाइल अल्कोहल। तो ये हुई हमारे पास बात अल्कोहल के हवाले से। एंड फर्दर ऑन हमारे पास जो इनका जनरल फार्मूला होता है वो ROH एज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल। R का मतलब होता है अल्काइल रेडिकल, क्या होता है, अल्काइल रेडिकल होता है। अल्काइल रेडिकल का मतलब कोई भी आ सकता है, अल्काइल रेडिकल लाइक दिस मिथाइल आ सकता है, इथाइल आ सकता है, प्रोपाइल आ सकता है, ब्यूटाइल आ सकता है, पेंटाइल आ सकता है, कोई भी अल्काइल रेडिकल आप लोगों के पास आ सकता है। तो सो दैट्स व्हाई R इज रिप्रेजेंटिंग द अल्काइल रेडिकल्स। फर्दर ऑन टॉपिक इज अबाउट फिनोल, कि फिनोल हमारे पास क्या होता है, फिनोल को हम किस तरह समझ सकते हैं। फिनोल बहुत ही ईजी है, लाइक दिस के जब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो रहा था हाइड्रोकार्बन चेन के साथ तो अल्कोहल कहते थे हम उसको, लेकिन फिनोल में हमारे पास क्या है, डिफिनेशन की तरफ देखेंगे तो व्हेन द हाइड्रोक्सल ग्रुप इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, जब हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप जो होता है वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाता है तो वो कंपाउंड हमारे पास फिनोल बन जाता है। क्या बन जाता है, फिनोल बन जाता है। इसकी भी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, एग्जांपल्स में आप लोगों को इजी तरीके से समझाऊंगा तो आप लोगों की समझ में ये फिनोल के हवाले से बात आ जाएगी। अच्छा, फिनोल के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो अल्कोहल के हवाले से दूसरों के हवाले से फेमस नहीं है, तो रीज़न क्या है, फिनोल वाज द फर्स्ट एंटीसिपेटिक यूज इन ऑपरेशन थिएटर्स, लाइक दिस ऑपरेशन थिएटर OT जो होते हैं ऑपरेशन थिएटर में इसको फर्स्ट एंटीसिपेटिक के तौर पे भी यूज़ किया जाता था। अब एंटीसिपेटिक का क्या मतलब है, एंटीसिपेटिक का मतलब ये है कि वाउंड्स जितने भी जख्म होते थे उनमें जर्म्स और बैक्टीरियाज को किल करने के लिए फिनोल को यूज़ किया जाता था। तो सो एर वाज द फर्स्ट एंटीसिपेटिक भी यूज़ किया जाता था, और फिनोल को हम कहते हैं कि हमारे पास जब हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो जाता है बेंजीन रिंग के साथ। एग्जाम्पल्स में ये होता है हमारे पास बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग होता है जिसमें हमारे पास फिनोल अटैच हो जाते हैं, या आप इसकी जो है ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि C6H6 इज द फार्मूला ऑफ बेंजीन एंड C6 कार्बन हमारे पास 6 ही रहेंगे लेकिन हाइड्रोजन 6 में से एक रिमूव हो जाएगा तो उसकी जगह पे हमारे पास हाइड्रोक्सल का फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा जिसकी मदद से जिसके बाद हम उस कंपाउंड को कहेंगे फिनोल। दैट मीन कि जब आपके पास बेंजीन रिंग में फिनोल लाइक दिस बेंजीन रिंग में हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो जाता है तो रिजल्टिंग कंपाउंड को कहा जाता है फिनोल। फिनोल को फर्स्ट एंटीसिपेटिक ऑपरेशन थिएटर्स में भी यूज़ किया जाता था बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करने के लिए टू प्रोटेक्ट द वाउंड। सो ये हमारे पास था फिनोल के हवाले से। अब ईथर्स हमारे पास जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईथर्स क्या चीज़ हैं, हम लाइफ में कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसके हवाले से क्वेश्चन किस तरह आ सकता है। सो ईथर्स का मतलब ये है कि दूज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव 2 अल्काइल ग्रुप्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो 2 अल्काइल ग्रुप पे मुश्तमिल होते हैं। पहले हमारे पास हमने पढ़ा है जस्ट ओनली 1 अल्काइल ग्रुप अटैच टू द सेम ऑक्सीजन एटम, एक ही ऑक्सीजन एटम के दोनों साइड पे जब 2 अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं तो उस किस्म के कंपाउंड को कहा जाता है ईथर्स। सो इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, इनका जनरल फार्मूला ROR ही होता है। दैट मीन कि
ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट साइड पे हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप हमारे पास अटैच होने चाहिए, अटैच हो जाएंगे। सो अल्काइल ग्रुप के हवाले से क्या बात फेमस है, क्या बात जो है ना समझने वाली, वो ये है कि द अल्काइल ग्रुप्स मे बी सेम आर डिफरेंट लाइक दिस। यहाँ पे जो हमारे पास ग्रुप अटैच हो रहे हैं अल्काइल ग्रुप, आर इज रिप्रेजेंटिंग द अल्काइल ग्रुप। सो अल्काइल ग्रुप जो हमारे पास अटैच हो रहे हैं ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसके एग्जांपल की तरफ अगर आप लोग देखें तो एग्जांपल हमारे पास ये है CH3 ऑक्सीजन, दिस इज द सेंट्रल एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज द मिथाइल। मिथाइल मिथाइल दैट मीन हमारे पास क्या है, टू, टू मीन दैट डाई, डाई मिथाइल ईथर। तो ईथर हम इसको इसलिए कहते हैं कि एक ही ऑक्सीजन एटम के लेफ्ट और राइट साइड पे हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ईथर्स। एंड 2 है तो सो दैट्स व्हाई डाई। और ये हमारे पास सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो सो इट्स नेम बिकम डाई मिथाइल ईथर। दैट वाज अबाउट द ईथर्स के हमारे पास ईथर्स पे क्या कॉन्सेप्ट है, ईथर्स को हम किस तरह समझ सकते हैं। एंड इफ यू लुक टुवर्ड द फर्दर ऑन देयर इज इमाइंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को जो है ना समझ में आना चाहिए ये चीज़ के हवाले से कि इसके थ्रू एमसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं आप लोगों के पेपर्स के हवाले से। इमाइंस का मतलब क्या है, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ इमाइंस इज NH2। इमाइंस का जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है वो NH2 होता है। NH2 इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ इमाइन एंड द जनरल फार्मूला RNH2 होता है। R अगेन हमारे पास क्या है, R हमारे पास अगेन ये आ गया जनाब अल्काइल रेडिकल। R हमारे पास अल्काइल रेडिकल होता है और NH2 हमारे पास इमाइन का फंक्शनल ग्रुप होता है। और अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास सेम एग्जैक्टली कि ये हमारे पास मिथाइल है, मिथाइल के साथ NH2 अटैच हुआ है, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, इट विल बिकम मिथाइल इमाइन, इथाइल इमाइन, ब्यूटाइल इमाइन, पेंटाइल इमाइन। कोई भी जब आपके पास NH2 लाइक दिस के इमाइन का फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है अल्काइल ग्रुप के साथ, तो उसके नतीजे में हम कहते हैं कि ये हमारे पास इमाइंस होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों के इस लेक्चर के हवाले से जितने क्वेश्चंस और जितनी चीज़ें होंगी वो क्लियर हो गई होंगी। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं SLO बेस के हवाले से भी, वो ये था हमारे पास हेलो अल्केन्स के। हेलो अल्केन्स हम किस चीज़ को कहते हैं, एंड फर्दर ऑन हमने डिस्कस किया अबाउट अल्कोहल्स, उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू, और फिनोल्स को डिस्कस किया, ईथर्स और इमाइंस को डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों ने जो है ना इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा, आप लोगों के क्वेश्चंस और MCQs का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इस किस्म की मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट, ये था हमारा आज का चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म हो गया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।